हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल स्नेहा की दुनिया न्यू मॉम लाइफ में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो ये ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया था फ्राइडे के रात से, क्योंकि 12 बजे के बाद सानवी को 8 मंथ कंप्लीट हो जाता, तो मुझे उसके लिए फोटो शूट करना था 8 मंथ वाला सानवी का। मैं रात में ही कंप्लीट कर लेती हूँ क्योंकि अगले दिन मुझे टाइम नहीं मिलता है उतना। मेरी वॉइस को थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, मुझे सर्दी जुकाम ठीक ही नहीं होता है। तो वाटरमेलन का बाबू ने बनाया था केक, बहुत ही क्यूट सा, और मैं चल रही हूँ सानवी को रेडी करने के लिए। यहाँ पे उसका ड्रेस मैंने निकाल लिया। शानू का कपड़ा रहा, ये रहा शानू का शॉक्स, और ये रहा शानू का हेयर बैंड। अब इसको करेंगे रेडी। देखिए कैसे ये भागती है लेने के लिए। सानू, सानू क्या चाहिए? ये ड्रेस किसका है? किसका है ड्रेस सानू? शानवी बेबी। सानवी को मैंने सेरेलैक बना के खिला दिया था, तो मैं सोची फोटो शूट अच्छे से करने दे। सानवी का ये ड्रेस आया है फर्स्ट क्राई से, और आप लोग को अपने बच्चे के लिए कोई भी ड्रेस लेना है तो यूट्यूब पे मैंने पोस्ट डाल दिया है फर्स्ट क्राई का। आप लोग मेरा कूपन कोड यूज कर सकते हैं जो मैंने डाल रखा है। तो मेरा कूपन कोड यूज करेंगे तो उसपे फ्लैट 50% आप लोग को डिस्काउंट भी मिल जाएगा। मम्मी को देखिए मस्त खेलने में लग गई है, इसको थोड़ा देर में रेडी करेंगे, तब तक मैं खाना बना। आज इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, पता नहीं, मुझे सर्दी भी है और गर्मी बहुत ही ज़्यादा है आज इधर। तो सानवी के पापा इसी वाले रूम में है। अभी मैं बना रही हूँ, कल है सैटरडे तो आज ही बना रही हूँ मैं चिकन। तो यहाँ पे मेरा खाना बन रहा है, बना रही हूँ चिकन, और इधर मैंने चावल बना लिए हैं। तो इसको बनने में थोड़ा सा टाइम है, तब तक सानवी, आप सभी लोग खूब सारे सानवी को विश कीजिएगा। सानवी 8 कंप्लीट होके सानवी को 9 स्टार्ट हो जाएगा। तो ये सानवी के पापा ने बनाया था, बहुत ही प्यारा लग रहा था। इसको फोटो शूट में यूज करने वाले थे, और यहाँ पे सानवी के पापा सानवी को रेडी करने में लग गए थे। इसको मैं रेडी करती हूँ ना इतना रोती है, लेकिन इसको इसके पापा रेडी करते हैं ना, ये बिल्कुल भी नहीं रोती है। इसका स्माइल चेक कर सकते हैं। तो मैंने सोचा आप ही रेडी कर दीजिए इसको। तो यहाँ पे इसको इसके पापा रेडी कर रहे हैं। और फ्रेंड्स, मुझे बहुत ज्यादा जुकाम है, तो आप लोग मेरा वॉइस थोड़ा सा इग्नोर करके ये ब्लॉग देखिएगा, क्योंकि मैं उतने अच्छे से प्रॉपर से इसमें वॉइस ओवर नहीं कर पा रही हूँ। और यहाँ पे सानवी के पापा सानवी को फ्रॉक पहना रहे हैं। ये वाला फ्रॉक प्योर कॉटन का मिलेगा आपको, बहुत ही अच्छा ये फ्रॉक है, और इस सानवी पे अच्छा भी बहुत लग रहा था। आप लोग भी कमेंट्स में मुझे बताएं, और बहुत सारे लोग लिंक भी मांग रहे थे, तो मैं सोची शेयर कर देती हूँ। मेरा कूपन कोड आप लोग यूज कर सकते हैं, इस पे आप लोग को डिस्काउंट भी मिलेगा। ज्यादातर सानवी का ड्रेस फर्स्ट क्राई से ही होता है। तो आप लोग ये भी पूछ रहे थे कि सानवी स्क्रॉल करना इतना जल्दी कैसे सीख गई। तो इसको ना फ्लोर टाइम देना बहुत ही ज्यादा जरूरी है बच्चे को। तो आप लोग भी फ्लोर टाइम दीजिए, बेबी अपने आप ही स्क्रॉल करना सीख जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और यहाँ पे सानवी थोड़ा सा चिड़चिड़ होने लगी थी, तो उसके पापा उसके साथ खेल रहे थे। और सानवी तो अब इतना स्पीड भागती है ना, पकड़ने ही नहीं देगी। आप लोग वीडियोस वगैरह में देखते होंगे। तो सानवी को मैं फ्लोर टाइम अच्छा खासा देती हूँ। सुबह के टाइम 2 घंटा जब ये सो के उठती है, मैं नीचे पे मैट बिछा के इसको छोड़ देती हूँ, इस पे ये स्क्रॉल करते रहती है। और सानवी हर चीज को पकड़ के खड़ी हो जाती है अपने आप। तो यहाँ पे देख सकते हैं उसके पापा इसको सॉक्स पहना रहे थे। पापा की राजकुमारी मेरे से तो रेडी होने में इतना रोती है, पता नहीं क्यों, और पापा से बिल्कुल भी नहीं रोती है। फिर मुझे यहाँ पे करना था सानवी का फोटो शूट, तो मैंने ये ब्लिंकिट से फ्लावर मंगा लिया था, क्योंकि और फ्लावर मुझे मिला नहीं। मुझे व्हाइट फ्लावर भी चाहिए था, लेकिन नहीं मिला, तो येलो वाला से मैं सोची काम चला लेती हूँ। यहाँ पे मैं फ्लावर से 8 बना रही थी, और थाली में भी मैंने 8 लिखा था, चावल दाल। और कभी कभी ना सिंपल फोटो शूट भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ज्यादा तामझाम ना करते हुए मैंने सिंपल सा डेकोरेशन किया है। बस ये डर रहता है, आप इतना मेहनत करते हो और बच्चे फोटो शूट करने ही नहीं देते। सानवी का ऐसा ही रहता है, वो बहुत कम फोटो शूट करने देती है। बहुत मुश्किल से 1-2 फोटो मैं उसका निकाल पाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 8 लिखा था। मैं कुछ और सोच रही थी कि मैं इसके बीच में सानवी को रख के वो करूंगी फोटो क्लिक, लेकिन ऐसा तो सानवी होने नहीं देने वाली थी। तो वो प्लान मेरा फ्लॉप हो गया। तो यहाँ पे मैंने 8 बनाया है फ्लावर्स। लगभग आधा घंटा लगा मुझे उसका फोटो शूट करने में, करने ही नहीं दे रही थी। मुझे जैसे लग रहा था ना कि बच्चे बड़े होते हैं तो फोटो शूट करने देते हैं, बिल्कुल भी नहीं। जब छोटी थी तभी सही था, अब लग रहा है जब छोटी थी तभी सही था, फोटो वगैरह खींच लेते थे। यहाँ पे उसके पापा दिखाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे देखिए सानवी कितनी प्यारी लग रही है, और ये इसका बचपन का फोटो है। ये मैंने हॉस्पिटल में ही क्लिक करवाया था, जब सानवी पैदा हुई थी, वो मैंने भरवा लिया है। और यहाँ पे देखिए हम लोगों ने खाना पीना खा लिया था, सुबह के बज चुके हैं 4, और अब जाके सानवी सोई है। आप लोग पूछते भी रहते हैं कि आप कितना घंटा सोती हो, तो आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि मैं कितना
कितना घंटा सोती होंगी। और अब मुझे करना था सानवी का नेल ट्रिम, तो मैं ट्रिमर ही यूज़ करती हूँ, इसमें लाइट भी है तो इजीली मैं अंधेरे में इसका नेल कट कर सकती हूँ। तो आधा घंटा में मैंने सानवी का नेल कट किया। सोई में तो फटाफट से कटवा लेती है, मैं इसको गोदी में लेके कट कर देती हूँ। और अभी सानवी का नाखून इतना जल्दी बड़ा हो जाता है, आज कट करती हूँ, कल नहीं तो परसों इतना बड़ा बड़ा हो जाता है। लगभग 5 बजे के आसपास में सोई थी और 7:30 बजे में मैं उठ चुकी थी। तो आप लोग सोचिए मैं कितना देर सोई होंगी। और दिन में भी टाइम नहीं मिलता है सोने का। अब मैं सानवी को उठाई, मालिश वगैरह कर ली, उतना मैंने सूट नहीं किया आज। और यहाँ पे मुझे हेयर वॉश करना था। 1 सप्ताह से सानवी को मैंने नहलाया नहीं था, बस स्पॉन्ज बाथ दे रही थी। तो इसको अच्छी तरीके से हेयर वॉश करके नहला दी हूँ, रेडी कर दी हूँ। मैं भी रेडी हो गई हूँ नहा के, क्योंकि हम लोग को जाना था मंदिर पूजा करने के लिए। और ये मंदिर ना 12 बजे तक ही खुला रहता है। तो सानवी कितनी प्यारी लग रही है इस ड्रेस में, आप लोग जरूर कमेंट्स में बताइएगा। और मैंने भी जो अमेजोन से साड़ी मंगाया था वही पहन लिया। ब्लाउज तो था नहीं, बट जो घर में मैचिंग का ब्लाउज मिला वही पहन लिया, क्योंकि मंदिर जाइए साड़ी वगैरह पहन के ना तो काफ़ी अच्छा लगता है। फिर हम लोग निकल गए थे। और आज थोड़ा सा मौसम भी चेंज था, थोड़ा बादल बादल सा लगा हुआ था, ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही थी। तो जब मौसम ठंडा होता है ना तो काफ़ी अच्छा लगता था। फिर गाड़ी भी आ गया था, हम लोग निकल गए थे। यहाँ पे बहुत दिक्कत होती है वॉइस ओवर करने में, जब सर्दी जो काम हो जाए ना और ज़्यादा दिक्कत होती है। बट मुझे ब्लॉग डालना था आज, बहुत लोग इंतजार करते रहते हैं, इसी वजह से मैं सोची जैसे तैसे मैं ब्लॉग एडिट करके डाल देती हूँ। और खाना पीना मैंने नहीं बनाया था, मैं डायरेक्ट निकल गई थी मंदिर के लिए। मैं सोची आके बनाऊंगी। मैं बहुत जल्दी निकली थी, मतलब 12 साढ़े 11 में निकली थी, लेकिन हम लोग को आते आते 1 बज चुका था, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक थी। और सबसे ज़्यादा सानवी ना गाड़ी में बहुत ही ज़्यादा परेशान करती है। वो शांत मत बिल्कुल भी नहीं रहती है, कभी उसको ये छूना है, कभी उसको वो छूना है, खड़ा होना है। यहाँ पे देख सकते हैं उसका ऐसे ही अभी उसका चलता रहता है। फिर हम लोग मंदिर पहुंच गए थे। यहाँ पे हम लोगों ने प्रसादी लिया, फूल लिया। और यहाँ पे बागेश्वर मंदिर गई थी। आप लोग सभी लोग पुणे से जो होंगे वो तो जानते ही होंगे, और लोग पुणे से भी मुझे जो देखते हैं वो कमेंट्स करते हैं कि दीदी ये तो बागेश्वर मंदिर है। तो जी हाँ, मैं बागेश्वर मंदिर बराबर जाती हूँ, मुझे यहाँ पे जाना बहुत अच्छा लगता है। मेरे घर में कुछ भी अच्छा होता है, किसी का जन्मदिन हो, कुछ भी हो, मैं सबसे पहले ये मंदिर में पूजा करने जाती ही जाती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फिर यहाँ पे मैं पूजा पाठ करने लग गई। और इतनी अच्छी टाइमिंग पे हम लोग मंदिर में पहुंचे थे ना, क्या ही बताऊँ। यहाँ पे देख सकते हैं अब भगवान जी को ना श्रृंगार होने वाला था, तो वो टाइम पे हम लोग पहुंचे थे। तो मेरे बाबू को भी मौका मिला आज भगवान को सजाने का, तो बहुत अच्छा लगा। मैं आराम से बैठ गई थी सानवी को लेके। सबसे पहले मैंने यहाँ पे भगवान जी का पूजा किया और यहाँ पे इनका श्रृंगार करना स्टार्ट हो गया था। सब मिलके यहाँ पे कर रहे थे और यहाँ पे मेरे हस्बैंड भी कर रहे थे। तो बहुत अच्छा मौका था हम लोग का जिस टाइम पे हम लोग पहुंचे। अब भगवान का श्रृंगार होगा और मैं सानवी साइड में खड़े हो गए और मैं बहुत ही ज्यादा खुश थी। इतना अच्छा टाइम पे हम लोग पहुंचे। यहाँ पे श्रृंगार हुआ भोलेनाथ का, आप सभी लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए। और यहाँ पे श्रृंगार मेरे हस्बैंड जी ने भी किया, बहुत अच्छा लगा। उनको इतना मन लगा ना, उनको खुश देख के और अच्छा लग रहा था मुझे। और अब 12 बजे के बाद ये बंद हो जाएगा। श्रृंगार होने के बाद ना पट बंद हो जाता है। तो हम लोग का पूजा पाठ सब हो गया था। फिर यहाँ पे छोटा सा भोलेनाथ का मंदिर है, वहाँ पे भी मैंने पूजा किया। घर से निकली थी तो इतना अच्छा मौसम था और धीरे धीरे इतना धूप बढ़ता गया ना, पैर जलन कर रहा था। मतलब नीचे में ऐसे पैर रख रही थी ना, इतना गर्म था फर्श ना, पैर जल जा रहा था। फिर हम लोग आए घर, मैंने घर में भी पूजा कर लिया था। वहीं से मैं पेड़ा लेके आई थी, तो यहाँ पे प्रसादी भोग लगा दिया था। और साड़ी में ना मुझे ज्यादा कंफर्टेबल फील नहीं होता है, मैं सोची फटाफट से जाके पहले मैं साड़ी चेंज करती हूँ। सानवी को मैंने हाई चेयर में रख दिया था। उसके बाद हम लोगों ने खाना पीना बनाया। सिंपल ही खाना बनाई थी मैं, दाल चावल भुजिया वगैरह सिंपल सुबह में खाना बनाया था। तो हम लोगों ने खा लिया था और शाम के टाइम मैं मिल रही हूँ। अब मैं निकल रही हूँ टैटू बनाने के लिए। तो सानवी के पापा रेडी हो गए थे, मैं भी रेडी हो गई थी और मैं जा रही थी सानवी फुटप्रिंट का टैटू बनाने। मुझे बहुत टाइम से ये मन था, क्योंकि सानवी को मैंने इतनी आसानी से नहीं पाया है भगवान जी से। मेरी प्रेगनेंसी ऐसे डिफिकल्ट थी ना, मैं शेयर करूंगी आप सभी लोगों के साथ किसी और ब्लॉग में, बता नहीं सकती। मुझे पता है कि मैंने सानवी को कैसे पाया है भगवान जी से। और बच्चे इतने जल्दी बड़े हो जाते हैं ना, मैं सोची नहीं अभी बनवाना सही है, नहीं तो सानवी बड़ी हो जाएगी और एक याद मेरे साथ रह जाएगा, सानवी का बचपन का मेमोरी। तो यहाँ पे सानवी को देखिए, उसको शांति तो मिलती नहीं है। पहले हम लोग गए थे, मेरे हाथ में एक और टैटू है, आप लोग पहले भी देखे होंगे। तो वो टैटू जहाँ पे मैंने बनाया था, मैं अपने हस्बैंड का नाम लिखवाई हूँ अपने लेफ्ट हैंड में। आप लोग देखे होंगे गौर से अगर देखते हैं मेरा ब्लॉग। तो वहाँ पे ना वेट करने के लिए 1 घंटा लगा हुआ था। तो मैं चली आई थी मॉल में। मॉल में भी टैटू ऊपर वाले सेक्शन में बनता है, तो वहाँ पे चली आई थी, क्योंकि मुझे आज तो बनाना ही था। देखिए सबका अपना अपना चॉइस होता है, अपना अपना माइंडसेट होता है, तो आप किसी को गलत नहीं बोल सकते। टैटू से रिलेटेड कुछ कमेंट्स आया था, तो मुझे पता है कि मैंने सानवी को कैसे पाया है। सानवी का हर एक चीज मैं अपने साथ रखना चाहती हूँ। अगर मैं सानवी का कोई और मेमोरी रखूँ तो कभी खो जाएगा, लेकिन उसका जो ये निशान है ना, वो कभी
कभी नहीं खोएगा, वो हमेशा मेरे दिल के पास रहेगा। इसीलिए मेरा डिसीजन था कि मुझे टैटू बनवाना है। मैं अपनी प्रेगनेंसी जर्नी किसी और ब्लॉग में आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगी। मुझे टाइम का प्रॉब्लम है, इसीलिए नहीं शेयर कर पाती हूँ। और शानवी इतना ज़्यादा हैप्पी है। ये रियल शानवी का फुटप्रिंट है। यहाँ पे भैया स्टार्ट कर दिए थे मेरा टैटू बनाना, और मुझे उतना पेन इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि मैं ऑलरेडी एक टैटू बना चुकी हूँ, तो मुझे पता है कि कितना पेन होता है। तो आप लोग मेरे इस चेहरे पे नहीं देख सकते हैं कि पेन वगैरह मुझे हो रहा है, मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं होती है। अगर आप फर्स्ट टाइम बनाते हो तब आपको फील होता है। और यहाँ पे देखिए शानवी का नाम भी मैंने लिखाया है, उसका बीच में बर्थ डेट भी है। और इसमें इतना ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि डिटेलिंग करने में, बड़ा टैटू था तो उसमें टाइम तो लगता ही है। अगर आप छोटा बनाइए तो उसमें कम टाइम लगता है। और मेरी स्माइल चेक कर सकते हैं, मैं इतना ज़्यादा हैप्पी थी। और मुझे अभी शानवी का केक कट भी करना था, लेकिन बहुत लेट हो चुकी थी, तो मैं डेकोरेशन तो कुछ नहीं कर पाई। बट शानवी को रेडी वगैरह करके शानवी का फोटो शूट किया मैंने, जो आप लोगों ने देखा होगा। यहाँ पे देख सकते हैं शानवी आके ही सो गई थी। फिर मैंने शानवी का न्यू ड्रेस निकाल लिया था, हेयर बैंड निकाल लिया था, इसको सोए में रेडी कर दी थी। अपना आराम से उठेगी, केक कट वगैरह कर देंगे। 12 बजने में 10 मिनट टाइम था, तब मैंने इसका केक कट किया। इतना लेट हो गया था, तो यहाँ पे सिंपली मैंने हाई चेयर पे इसका केक रख दिया था। यहाँ पे शानवी का केक आ चुका है। शानवी को इतना प्यार से मैंने रेडी कर दिया है ना, बहुत ही सुंदर लग रही थी, नजर ना लगे थू थू थू। और शानवी में एक चीज है, वो जब भी उठती है ना वो तुरंत फ्रेश हो जाती है। ऐसा नहीं लगता है ये केक को कैसे घूर रही है, देखिए कि मुझे जल्दी दे दो, और ऐसे झपट्टा मार रही थी। पूरा केक का ये जो हाल की है ना, आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा ये ब्लॉग। इसने जो किया है ना, क्या ये बताऊं। तो यहाँ पे उसका केक कट किया पहले हम लोगों ने। तो आप लोगों का कमेंट्स आया था कि आपके हाथ में क्या हुआ है, तो मेरे हाथ में कुछ हुआ नहीं है, वो टैटू को कवर करने के लिए पन्नी लगाया हुआ है। फिर यहाँ पे शानवी का केक कट की और उसने झपट्टा मारा, उसके पापा ने मारने दिया। आराम से उसने केक को छू के पूरा आराम से उसका जो तहस नहस की है ना, ये चेक कर सकते हैं। पूरा कपड़ा गंदा कर लिया। अभी तुरंत मैं नया निकाल के उसको पहनाई थी। और इसका हाल देखिए कैसे ये कर, बाबू ने बोला करने दो, जो कर रही है करने दो, इसको खेलने दो इसके साथ, तो मैंने भी छोड़ दिया था। अब भी वैसे भी केक देने लायक तो था नहीं, इसने जो हाल कर दिया था उसका। और यहाँ पे उसके पापा उसके हाथ से चाट चाट के केक खा रहे थे। तो कैसा लगा ब्लॉग, आज के लिए इतना ही, बाय।